It's really necessary. Dad, it's fine. It's fine. फिर क्लेयर कह रही है डैड, पापा, इट्स फाइन, ये सही है, ये सही है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे कह रही है, ठीक है, कोई बात नहीं. हेलो लर्नर्स, दिस इज ज्योति एंड आई वेलकम यू ऑल टू टी पॉइंट इंग्लिश. आज की क्लिप है मॉडर्न फैमिली से. ये एक ऐसा शो है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. आज इसे ख़त्म हुए हुए टाइम हो गया है, फिर भी ये काफ़ी पॉपुलर है. इसके 11 सीजन्स आए हैं और ये काफ़ी अच्छा एक शो है. एक रिकमेंडेशन है, अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ये शो देख सकते हैं. ये है भी सिटकॉम के फॉर्म में, तो इस वजह से आपको एक एपिसोड देखने के बाद में एकदम से हड़बड़ी नहीं हो जाएगी कि हमें दूसरा एपिसोड तुरंत देखना है. ऑल तो काफ़ी एंगेजिंग है, मगर आपको ये शो तभी देखना चाहिए जब आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंग्लिश शोज़ या मूवीज़ फॉलो करते हैं, क्योंकि इस शो की लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, काफ़ी रिच वोकैबुलरी है, तो इसीलिए इनके एक्सेंट को समझना और इनके वोकैबुलरी को फॉलो कर पाना थोड़ा मुश्किल है. तो चलिए, अगर आपका इंटरमीडिएट लेवल नहीं है तो मैं आपको थोड़ा-सा एक ग्लिम्प्स दे देती हूँ इस शो का और दिखा देती हूँ कि इस शो में किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करी गई है. जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मॉडर्न फैमिली, ये आज की मॉडर्न फैमिली को डिपिक्ट करती है, जहाँ पे है एक डिवोर्सी एंड रीमैरिड फादर विद अ यंगर एज्ड गर्ल, एंड उसके बाद में है गे मैरिज एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ, जो कि दिखाता है कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न फैमिलीज़ में क्या-क्या हो रहा है. और देखिए, सीन में ग्लोरिया, जो ये है स्टेप मदर है क्लेयर की, और क्लेयर को ऐसा लगता है कि इतनी प्रिटी गर्ल ने मेरे फादर से क्यों शादी करी है, जो कि ओल्ड हैं, पर वो रिच भी हैं, तो उसे लग रहा है कि वो गोल्ड डिगर है, और इसीलिए ग्लोरिया की फीलिंग्स हर्ट हो गई कि ये मुझे गोल्ड डिगर समझ रही है. ये समझ रही है गोल्ड डिगर क्या होता है, जो कोई ऐसी लड़की या लड़का जो पैसों के चक्कर में शादी करता है, ऐसी शादी भी कर लेता है, ऐसे रिश्ते में होता है जिसमें वो अदरवाइज नहीं होता, जो रिश्ता उसके लिए इतना प्लस नहीं होता अगर हम पैसों वाली चीज़ को हटा दें तो. और इसीलिए अब ग्लोरिया नाराज़ है कि वो मुझे ऐसा समझ रही है, गोल्ड डिगर समझ रही है, और क्लेयर उससे इस सीन में माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही है. तो चलिए देखते हैं. Are we okay? अब देखिए, ये है क्लेयर, जिसके स्टेप फादर की बात हो रही थी, और वो है ग्लोरिया, जिसने उसके स्टेप फादर से शादी की है, जो अब उसकी स्टेप मदर बन गई है. तो अब ये इससे पूछ रही है आर वी ओके, क्योंकि इसने गोल्ड डिगर बोला एंड इसने इसकी फीलिंग्स हर्ट करी, तो ये इससे सॉरी बोल रही है. इसने इसे अपनी साइड ऑफ द स्टोरी एक्सप्लेन की है, और आगे ये पूछ रही है आर वी ओके. आर क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहे हैं. वी, हम, ओके, ठीक है, मतलब ये कह रही है क्या हमारे बीच सब ठीक है, क्या अब मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो, क्या हमारे बीच में बातचीत अब. No. No? फिर ये कह रही है नो. इससे लगा कि, क्योंकि ये थोड़ा हंसती, ये स्माइल कर रही थी वीडियो की शुरुआत में, अगर आपने देखे होंगे उसके एक्सप्रेशन, तो फिर इट इज़ कमिंग एज अ सरप्राइज टू हर कि भाई शी सेड नो. इसने बोला नहीं भाई, हमारे बीच में सब कुछ अभी भी ठीक नहीं है. तो ये पूछ रही है फिर आउट ऑफ शॉक कि नहीं है ठीक, मुझे तो लगा ठीक है. You embarrassed me in front of everyone downstairs. फिर आगे ये कह रही है यू एम्बैरेस्ड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन डाउनस्टेयर्स. यू, तुमने, एम्बैरेस्ड यानी कि शर्मिंदा किया मुझे, एम्बैरेस करना मतलब शर्मिंदा करना, मी मुझे, इन फ्रंट ऑफ सामने, एवरीवन सबके, डाउनस्टेयर्स यानी कि नीचे बात कर रही है कि डाउनस्टेयर्स यानी कि नीचे ये चीज़ हुई थी, नीचे सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यू एम्बैरेस्ड मी, तुमने मुझे शर्मिंदा किया. आगे देखते हैं. What? I'm supposed just to forget about it. आगे कह रही है व्हाट, आई एम सपोज जस्ट टू फॉरगेट अबाउट इट. व्हाट, क्या. ये कह रही है क्या, आई एम सपोज्ड जस्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट टू फॉरगेट अबाउट इट. अब देखिए, क्योंकि ये इसकी फर्स्ट लैंग्वेज शो में इंग्लिश नहीं दिखाई गई है, ये एक लैटिन वुमेन है, और इसकी वजह से स्पेनिश इसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, क्योंकि कोलंबिया से है, और इंग्लिश ये धीरे धीरे अभी भी सीख रही है, इसीलिए ये इंग्लिश का सेंटेंस थोड़ा सा गलत बोलते हुए कह रही है आई एम सपोज जस्ट टू, जबकि यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को सही तरह से लिखें तो हम कहेंगे एम आई
suppose, sorry, am I supposed to just forget about it? ये कह रही है कि क्या मुझे ये सब कुछ भूल जाना चाहिए, जो भी नीचे हुआ, जो तुमने मुझे सबके सामने एम्बैरेस किया, क्या मुझे वो भूल जाना चाहिए? Am I supposed to forget about that? क्या मुझे वो भूल जाना चाहिए? What do you want me to do? Just embarrass myself so we're even? फिर ये कह रही है what do you want me to do? Just embarrass myself so we are even. So ये कह रही है what do you want? What क्या do you तुम want चाहती हो मुझे to do? तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो या तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? What क्या want me to do? मुझसे करवाना चाहती हो do you तुम? फिर कह रही है जस्ट एम्बैरेस माई सेल्फ कि मैं खुद को एम्बैरेस कर दूँ, खुद को भी शर्मिंदा कर दूँ, माई सेल्फ खुद को। सो वी आर इवन, तो हम बराबर हो जाएं, मतलब कि मैंने तुम्हें एम्बैरेस किया, मैं खुद को एम्बैरेस करूं, ताकि दोनों एम्बैरेस हो जाए और इवन हो जाएं, बराबर हो जाएं। आगे देखते हैं। Go jump in the pool. आगे कह रही है गो जंप इन द पूल। ये कह रही है गो जंप इन द पूल, जाओ, जंप इन यानी कि कूद जाओ अंदर, द पूल यानी कि पूल के अंदर। इनके घर में एक पूल है और ये कह रही है गो जंप इन द पूल, उस पूल में जाके कूद जाओ। Oh, you mean go jump in the lake? फिर कह रही है ओ यू मीन गो जंप इन द लेक। ओ यू मीन, ओ तुम्हारा मतलब है, यू मीन गो जाओ जंप इन द लेक। अब देखिए गो जंप इन द लेक एक इडियम है, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है स्टॉप बॉदरिंग मी, या गो अवे, या हम कह सकते हैं भाई मुझे परेशान मत करो, या मैं तुमसे इस वक्त डील नहीं करना चाहती, आई डोंट वांट टू डील विद यू राइट नाउ, को कहने के लिए हम इडियम यूज करते हैं गो जंप इन द लेक। तो ये कह रही कि अच्छा तुम्हारा मतलब है कि भाई तुम मुझे कहना चाह रहे हो कि गो अवे, डोंट बॉदर मी एंड एवरीथिंग। Go jump in the pool with your clothes on. तो फिर ऐसे कह रही है क्योंकि उसे लगा कि भाई इंग्लिश उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो शायद वो एक जेन्युइन मिस्टेक थी और उसने पूल कह दिया लेक की जगह। तो अब ये आगे फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए कह रही है गो जंप इन द पूल विथ योर क्लोथ्स ऑन। गो जाओ, जंप इन कूद जाओ, इन द पूल पूल में, विथ के साथ, योर तुम्हारे, क्लोथ्स ऑन, क्लोथ्स ऑन का मतलब कपड़े पहने पहने ही पूल में कूद जाओ, क्लोथ्स ऑन कपड़े पहने हुए। Then I know you're sorry. I'm not gonna do that, Gloria. तो फिर ये कह रही है देन आई नो यू आर सॉरी। देन तब, आई नो मैं जान जाऊंगी, यू आर सॉरी कि तुम सॉरी हो, कि तुम सच में तुम्हें पछतावा है, वो मैं जान जाऊंगी कि तुम सॉरी हो अगर तुम पूल में कूद जाती हो। तो फिर ये कह रही है आई एम नॉट गोना डू इट। आई एम, ये कॉन्ट्रैक्शन है आई एम का, नॉट नहीं, गोना यानी कि करने वाली, गोना गोइंग टू, आई एम नॉट गोना गोइंग टू डू दैट, ये करने वाली ग्लोरिया। तो कह रही कि मैं ये नहीं करने वाली हूँ ग्लोरिया। Okay, then I won't forgive you. तो फिर ये कह रही है ओके देन आई वोंट फॉरगिव यू। ओके ठीक है, देन फिर आई वोंट, ये इसका विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वोंट। हम इसे शॉर्ट में बोलते समय जनरली वोंट कह देते हैं, स्पेशली नेटिव्स कह देते हैं फॉरगिव यू, माफ करूंगी। विल नॉट यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, नहीं करूंगी, फॉरगिव माफ तुम्हें, तो फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये कह रही कि भाई मैं नहीं कूदने वाली, तो कह रही तो फिर मैं माफ भी नहीं करने वाली। Now field goal beats us. अब देखिए कट सीन है जहाँ पे अब ये दिखा रहे हैं कि ये डाउनस्टेयर्स आ गए हैं, फिर से बात करने के लिए ऊपर रूम में गए थे, अब ये सबके बीच में फिर से आ गए हैं और यहाँ पे इनका फुटबॉल मैच चल रहा है, ये सब फुटबॉल मैच देख रहे हैं
और ये कह रहा है, जे कह रहा है नाउ अ फील्ड गोल बीट्स अस। नाउ अब अ फील्ड गोल, देखिए फील्ड गोल क्या होता है? फील्ड गोल फुटबॉल का एक टर्म है। जब देखिए आपका मैच ऑलमोस्ट खत्म होने को होता है और आप 1 या 2 पॉइंट से आगे हैं अपने साथ वाले टीम से, तो आप एक फील्ड गोल मारेंगे तो आप उनको हरा सकते हैं, क्योंकि फील्ड गोल होता है इक्वल्स टू 3 पॉइंट्स। एक साथ ही फील्ड गोल से 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। फील्ड गोल क्या होता है? देखिए जो टॉल गोल पोस्ट लगे हुए होते हैं, उन गोल पोस्ट के बीच में अगर जो क्वार्टरबैक है, यानी कि जो मेन जो रनर है, जो मेन प्लेयर है उस टीम का, अगर वो प्लेयर उसके बीच में किक करके गोल कर देता है तो उससे कहते हैं अ फील्ड गोल। और ये कह रहा है बीट्स अस, यानी कि अब देखिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन बहुत बार हम प्रेजेंट सिंपल को भी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर बताने के लिए यूज करते हैं। तो ये कह रहा है बीट्स अस, हमें हरा देगा। बीट करना, हरा देना, बीट्स अस, हमें हरा देगा। तो ये कह रहा है कि ये भी भाई अगर एक फील्ड गोल भी हो गया तो भी हम हार जाएंगे। Hey, you guys work that out? Almost. फिर ये इनसे पूछ रहा है हे यू गाइज वर्क दैट आउट, तो फिर वो कह रही है ऑलमोस्ट। हे, तो ये इनका अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए कह रहा है हे यू गाइज, तुम लोग वर्क दैट आउट, यानी कि तुमने अपना मैटर सुलझा लिया। वर्कआउट करना, वर्क दैट आउट मतलब कि बात को निपटा लिया क्या, मैटर सॉल्व कर लिया क्या, या सुलह कर ली क्या। तो ये पूछ रहा है कि क्या तुमने सुलह कर ली क्या, तो फिर क्लियर कह रही है ऑलमोस्ट, कह रही है ऑलमोस्ट यानी कि लगभग निपटा ही लिया है। Gloria just wants me to jump in the pool. Okay then. फिर ये कह रही है अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कह रही है ऑलमोस्ट, लगभग, ग्लोरिया जस्ट वांट्स मी टू जंप इन द पूल, और वो कह रहा है ओके देन। तो ये कह रही है ग्लोरिया जस्ट वांट्स, बस चाहती है, मी मुझे, टू जंप इन द पूल, कि मैं पूल में जंप करूं, ऐसा ग्लोरिया चाहती है। और ये बहुत ही इंडिफरेंट है, ये गेम में इतना ज़्यादा इंडल्ज है कि ही लाइक हाँ ओके देन, ठीक है, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, कर लो भाई तुम अपना निपटारा। What? If they could get a pass rush on him, something, a break. फिर फिल कह रहा है व्हाट, फिल कह रहा है क्या, मतलब कि पूल में जंप करना चाहती है, करवाना चाहती है। इस बात पे इसका रिएक्शन आ रहा है क्या, जो किसी भी एक नॉर्मल सेंसिबल पर्सन का रिएक्शन होगा वो फिल ने दिया है। और फिर आगे ये जे ही कह रहा है अपने गेम में इतना इंडल्ज होते हुए, वो आगे भी गेम का ही सोच रहा है। कह रहा है इफ दे कुड गेट अ पास रश ऑन हिम समथिंग अ ब्रेक, तो कह रहा है इफ, अगर दे, वे, कुड, कर पाए, कुड कह रहे हैं क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये हुआ नहीं है, पर ये कह रहा है ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा हो जाए तो गेट अ पास रश, प्राप्त कर ले, गेट अ पास रश। देखिए पास रश भी एक टर्म है फुटबॉल का, अमेरिकन फुटबॉल का, जहाँ पे अगर कोई जो प्लेयर है वो गोल करने के लिए आ रहा है, फील्ड गोल करने के लिए आ रहा है, तो बाकी के जो डिफेंडिंग टीम के जो प्लेयर्स है वो सारे उसकी तरफ रश करते हैं, उसकी तरफ जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ताकि वो थोड़ा सा नर्वस हो जाए, वो अनकंफर्टेबल हो जाए और उसकी वजह से वो गोल ठीक से ना कर पाए। ऑन हिम, उस पर जो प्लेयर है जो कि फील्ड गोल करने के लिए आने वाला है, उस प्लेयर पे अगर पास रश कर दे, यानी कि वो जल्दी जल्दी उसकी तरफ जाए और वो अनकंफर्टेबल हो जाए, समथिंग कुछ इस तरह का कर दें, तो फिर भी हम जीत सकते हैं। अ ब्रेक, देखिए अ ब्रेक से मतलब यहाँ पे रेस्ट से नहीं है कि हम चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ब्रेक के दो मतलब होते हैं, एक तो रेस्ट, और ब्रेक मतलब कि कोई मौका मिलना, कोई अवसर मिलना। तो वो कह रहे हैं अ ब्रेक, भाई कोई तो मौका हमें मिल जाए, जैसे कहते हैं हम गिव मी अ ब्रेक, यानी कि भाई मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी, अब मुझे थोड़ा सा आराम दो, थोड़ा सा रेस्ट दो, थोड़ा सा ब्रेक दो। और वहीं पे ब्रेक का मतलब ये भी होता है ही गॉट अ ब्रेक इन अ बिग फिल्म, यानी उसे एक बड़ी फिल्म में ब्रेक मिल गया, यानी कि उसको एक बड़ी फिल्म में मौका मिल गया, अवसर मिल गया। This is so awesome. I know, Mom does not look good wet. फिर
ये इनके बच्चे एक्साइटेड, क्लियर के बच्चे एक्साइटेड होते हुए कह रहे हैं दिस इज सो ऑसम, ये बहुत ही मज़ेदार है, लाजवाब है। आई नो, फिर उसकी बेटी कह रही है आई नो मैं जानती हूँ, मॉम डज नॉट लुक गुड वेट। आई नो मैं जानती हूँ, मॉम डज नॉट नहीं, लुक लगती, गुड अच्छी, वेट यानी वो भीगी हुई अच्छी नहीं लगती, मतलब जब वो गीली होती है, जब वो भीगी हुई होती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। आगे देखते हैं। Gloria, is this really necessary? आगे जे फाइनली अपने गेम को छोड़ के आते हुए कह रहा है ग्लोरिया इज दिस रियली नेसेसरी, अपनी वाइफ को बोल रहा है ग्लोरिया इज दिस, ये भी देखिए क्वेश्चन है तो इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहे हैं। इज दिस, क्या यह सच में नेसेसरी यानी ज़रूरी है, तो कह रहे क्या ये सच में ज़रूरी है ये चीज़ करवानी, पूल में जंप करवाना। Is this really necessary? Dad, it's fine. It's fine. फिर क्लेयर कह रही है डैड, पापा, इट्स फाइन, ये सही है, ये सही है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, ऐसे कह रही है ठीक है कोई बात नहीं। If I need to jump in this water to prove to Gloria how sorry I am, I फिर ये कह रही है इफ आई नीड टू जम्प इन दिस वाटर टू प्रूव टू ग्लोरिया हाउ सॉरी आई एम। इफ अगर आई नीड टू मुझे करना पड़ेगा, जंप कूदना पड़े इन दिस वाटर इस पानी में, टू प्रूव साबित करने के लिए, टू करने के लिए, प्रूव यानी साबित करने, टू ग्लोरिया ग्लोरिया को, हाउ सॉरी कितना सॉरी, कितना पछतावा है मुझे, हाउ सॉरी आई एम मैं कितना सॉरी हूँ, मुझे कितना पछतावा है। अगर मुझे ये चीज़ को साबित करने के लिए पूल में जंप करना पड़े तो इफ कंडीशनल सेंटेंस है। will do it. फिर ये कह रही है आई विल डू इट, आई विल डू इट मैं यह करूँगी। विल फ्यूचर टेंस है, डू करना, इट यह है, तो कह रही मैं यह करूँगी। कह रही है फाइन ठीक है। Fine. You're seriously not going to stop me? फिर ये इसे शॉक होते हुए पूछ रही है यू सीरियसली आर नॉट गोना स्टॉप मी। कह रही है यू तुम सीरियसली सच में वास्तव में आर नॉट नहीं करने वाली, गोना गोइंग टू स्टॉप मी यानी कि तुम मुझे सच में नहीं रोकने वाली, आर नॉट गोना यानी कि करने वाली, गोइंग टू फ्यूचर की बात हो रही है, स्टॉप मी क्या तुम मुझे सच में नहीं रोकने वाली। क्योंकि इसे ऐसा लगा था कि भाई मैं जाके खड़ी हो जाऊंगी, मैं बोल दूंगी नहीं नहीं भाई मैं इतना सॉरी हूँ कि मैं ये कूदने के लिए भी रेडी हूँ, तो खुद ही कह देगी अच्छा अच्छा कोई बात नहीं रहने दो। Why would I do that? Because I am standing here. तो फिर ग्लोरिया कह रही है वाई वुड आई डू दैट। कह रही है वाई क्या क्यों, वुड करूँगी, वुड यानी कि ये भी ये कह रही है कि भाई मैं ऐसा क्यों करूँगी के लिए बता रही है। आई डू दैट मैं ऐसा क्यों करूँगी, वाई वुड आई डू दैट, बिकॉज क्योंकि, फिर ये कह रही है बिकॉज आई एम स्टैंडिंग हियर। क्लियर कह रही है बिकॉज आई एम स्टैंडिंग हियर क्योंकि आई एम मैं हूँ, स्टैंडिंग खड़ी, हियर यहाँ मैं यहाँ खड़ी हूँ इसलिए। I'm showing you my willingness to. फिर ये कह रही है आई एम स्टैंडिंग हियर मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई एम शोइंग यू माई विलिंगनेस टू। फिर कह रही है नो, तो ये कह रही है आई एम मैं कर रही हूँ, शोइंग दिखा रही हूँ, यू तुम्हें, माई विलिंगनेस मेरी इच्छा, टू ये सेंटेंस इसने आधा बोल के छोड़ दिया। ये कह रही कि भाई क्योंकि मैं तुम्हें अपनी इच्छा दिखा रही हूँ कि भाई मैं सॉरी हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ दिल से, उसकी मैं विलिंगनेस टू उसकी इच्छा मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। फिर ये कह रही है नो, इसे पूछे नहीं, मतलब ये कहने के बाद में इसे पूछा कि भाई तुम इतने से भी नहीं हुई क्या सेटिस्फाई, तो कह रही है नो। Are you happy? Yes, I forgive you. फिर ये इसे कूद गई फाइनली, क्योंकि इसे दिख गया कि ये तो ये चीज़ नहीं करने वाली है, मुझे कूदना ही पड़ेगा अगर मुझे सच में इसकी माफ़ी चाहिए। तो फिर ये कूद के कह रही है आर यू हैप्पी, आर क्या, यू तुम, हैप्पी यानी खुश हो, क्या तुम खुश हो। तो फिर ग्लोरिया पलट के कह रही है यस हाँ, आई फॉरगिव यू हाँ मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, हाँ आई फॉरगिव यू।
आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। यू गाइज नो द ड्रिल। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से अच्छा यूजफुल सीखा है तो उसके बारे में कमेंट करके हमें बताइए। आपके किसी तरह के सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।